(25a² प्लस 16 नहीं होगा ये ना, ठीक है. इफ a² माइनस b² प्लस c² प्लस 2ac इक्वल टू 0, प्रूव दैट ax plus by plus c equal to 0 passes through fixed point. दिख रहा है क्या सर? क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिख रहा है? वो a प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, वही a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a प्लस सी माइनस बी और a प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 0 है ना. तो मतलब a माइनस बी प्लस सी 0 है और या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है ना. इसका मतलब फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया, 1,-1 और 1,1. ये बात चमकती है, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट लिखो. मैं कुछ क्वेश्चन ही कराऊंगा अभी, ठीक है. रब करें इसको. हाँ सर. हेलो, रब करें सर. एक मिनट. हाँ सर. ठीक है. If x plus y plus 1 equal to 0, x plus 2y equal to 1, 3x minus 5y equal to 2. Find equation of altitudes without finding a comma b comma c. सर वो इक्वेशंस एक बार बोलिए ना, क्या थे? ट्रायंगल लिखा है बोर्ड पे. क्लियरली एक्चुअली दिख नहीं रहा है मेरे को. हाँ, x प्लस मतलब स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? सर क्लियर है सर. प्रॉब्लम होगा उसके. x प्लस वाई प्लस 1 0 है, x प्लस 2y प्लस 1 0 है और 3x माइनस 5y इक्वल टू 2 है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड. कैसे करेंगे? सर ऑर्थो सेंटर ढूंढ सकते हैं. ऑर्थो सेंटर कैसे? कैसे?
सर हमको स्लोप Family. पता है तीनों साइड की। हाँ तो उससे ऑर्थो सेंटर कैसे आएगा फिर? h कॉमा k मानेंगे और हाँ अरे नहीं वेरिएबल नहीं आएगा ना। फैमिली 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 फैमिली, ठीक है। स्लोप तो स्लोप अब हाँ, अब फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए क्या होगा? फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए क्या होगा? देखो, अगर तुमको स्ट्रेट लाइन सीखना है तो दो ही चीज सीखनी है, फैमिली ऑफ लाइन एक चीज, और दूसरी चीज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। एक्स प्लस वाई प्लस वन प्लस लैम्डा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, ये किसका इक्वेशन है? इंटरसेक्ट फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए। इज फैमिली ऑफ लाइन, पता है ना फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है? फैमिली ऑफ लाइन थ्रू ए, ठीक है। तो इसका मतलब हमको इस फैमिली का कौन सा मेंबर चाहिए, ये बताओ। हम लोगों को इस फैमिली का कौन सा मेंबर चाहिए? इसका What स्लोप member? बीसी के भाई, परपेंडिकुलर ए से पासिंग तो हजारों करोड़ों लाइन है ना, हमें कौन सी लाइन चाहिए? हमें वो लाइन चाहिए जो कि परपेंडिकुलर से हो। परपेंडिकुलर। वी वांट दैट फैमिली, दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू क्या? बीसी, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना है बताओ? माइनस वन प्लस लैम्डा बाई वन प्लस टू लैम्डा, और इसका स्लोप कितना है? 3/5 इज इक्वल टू -1। इससे क्या आएगा? लैम्डा आएगा। कितना आ रहा है लैम्डा बताओ, एक बार एंड तक सॉल्व करके देखते हैं। 3 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 5 + 10 लैम्डा, कितना आ रहा है? -2 इज इक्वल टू 7 लैम्डा। लैम्डा कितना आ गया बोलो? -2/7। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हेलो, लैम्डा -2/7 आ गया ना? हाँ सर। अब इसको डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑल्टीट्यूड एडी का इक्वेशन क्या आएगा बताओ? ऑल्टीट्यूड एडी का इक्वेशन कितना आएगा? -2/7 -2/7 7x, तो 5x 7y -4y प्लस 3y और प्लस 7 + 2 9 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से सही लिखा है मैंने। अरे क्लियर है क्या? तो आपको ये खुद खोजना पड़ेगा कहां कहां पे फैमिली अप्लाई कर सकते हो, ये तुमको खुद सीखना पड़ेगा। कहां कहां पे फैमिली अप्लाई की जा सकती है, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। इतना क्लियर है? कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। रब करें? सर एक मिनट। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें एक इसका एप्लीकेशन आया निकालने का, ठीक है। अभी देखो, पैरामेट्रिक के मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहता हूं, वो जितना खुद से करोगे उतना सीख। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं पैरामेट्रिक के। क्वेश्चन लिखो, लोनी का ही क्वेश्चन है। और वेरिएबल लाइन, और जब भी आपको डिस्टेंस दिखता है ना, हमेशा पैरामेट्रिक, और वेरिएबल लाइन इंटरसेक्ट्स n
lines y is equals to m1x, y is equals to m2x, and blah 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 at p1, p2, pn, such that 1 by op1 plus 1 by op2 1 by opn is equals to c. Prove that variable line passes through a fixed point. Variable line passes through a fixed point. मैं आपको 5-10 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट आप सोच के बताओ, आप स्टार्ट करो, प्रोसीड करो. मैं क्वेश्चन दे के वेट करूं कि साथ साथ और क्वेश्चन 2-3 लिख दूं, क्या करूं बताओ? आप क्वेश्चन लिखते जाइए, फिर हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे सर. नहीं, हाँ सर. आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो. मैं 5 मिनट दूंगा, 20:45 हो रहा है, मैं 20:50 तक टाइम दे रहा हूं सोचने का, सॉल्व करने का नहीं. सॉल्व हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो कोई दुख, सॉल्व हो जाए कुछ नहीं है. जस्ट थिंक, डिस्टेंस आया पैरामेट्रिक, डिस्टेंस आया पैरामेट्रिक, और पैरामेट्रिक फॉर्म को तूफान नहीं है.
हाँ हो गया, नहीं हुआ, जो भी है, हुआ नहीं हुआ आई डोंट केयर, मैं सॉल्व करूंगा। और वेरिएबल लाइन इंटरसेक्ट, तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि वेरिएबल लाइन कैसी लें, कैसी मिलेंगे? सारी लाइन, ये सारी लाइन है, ये कहां से पास कर रही है बताओ? ओरिजिन से। से पास कर। ओरिजिन। बस ठीक है, ठीक है। और एक वेरिएबल लाइन आई, उसने यहां पे ये सीखो, ये नाम करना सीखो pn, ठीक है। क्या दिया है? 1/op1, 1/op2, 1/opn, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करें अपन, अच्छा, और ये सब कांस्टेंट रहेगा, m1 m2 ये सब कांस्टेंट है, मानते हो ना? तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस पे लेता हूं, इसको θ1 एंगल दिया, तो ये पॉइंट क्या होगा बताओ? OP1 cos θ1, OP1 OP1 R1 cos θ1, R1 और R1 sin θ1, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ऐसे ही ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो? R2 cos θ2, मेरा अप्रोच समझो, मेरे को डिस्टेंस दिखा, मैं सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया, मेरे को बस पैरामीट्रिक याद रहा, ठीक है। अब वेरिएबल लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो वेरिएबल लाइन की इक्वेशन मान लो, लेट वेरिएबल लाइन बी। अब लाइन कैसे माने? ax प्लस by प्लस सी लाइन कभी नहीं माननी चाहिए, हमेशा lx प्लस my प्लस 1 मानो। क्या फायदा होगा इसमें? आपको देखने में दो ही वेरिएबल है। भाई लाइन में आपको ax प्लस by प्लस सी में 3 वेरिएबल दिखते हैं, बट आप अगर सी से डिवाइड कर दो तो 2 ही वेरिएबल है ना हमेशा। हाँ। तो हमेशा lx प्लस my इक्वल टू 1 मानो। आई एग्री कि इसमें एक लाइन मिस हो सकती है जहां पे कांस्टेंट टर्म 0 होता है। lx प्लस my प्लस n में एक लाइन मिस हो जाती है जिसमें कांस्टेंट टर्म हाँ। 0 रहता है, हाँ। बट उसका कौन ये है प्रो, और इसका प्रो ये है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है, अंतर नहीं पड़ता। तुम lx प्लस my इक्वल टू n ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम कहो मैं n ले लेता हूं, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। lx प्लस my इक्वल टू आप p ले लो, यहाँ पे p नहीं है कहीं, चलो मैं p ले लिया, आपको ऐसा मतलब सर 1 लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब अभी कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना है? ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? इस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ हाँ सर। डालो हाँ। डालो डालो डालो, क्या आया रे? R1 कितना आया रे? P बाई L cos θ1 प्लस बोलो, L sin θ1। बिल्कुल sin दिमाग θ1। को, बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेट करो। 1.5 घंटा टाइम पढ़ने के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। ये चमकता है, R1 आ गया। ऐसे ही R2 कितना आएगा बताओ? P/L हाँ, cos θ2 प्लस m sin θ2। ये बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब बताओ, इस इक्वेशन में डाल देते हैं। इस इक्वेशन में क्या आएगा बोलो? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस बोलो 1/Rn इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? C दिया हुआ है ना। चलो भैया 1/R1 डालो, क्या आ रहा है बोलो? L cos L cos θ1 प्लस m cos θ m sin और θ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं वेक्टर 3D ही पसंद करूंगा पढ़ाना, ठीक है, क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन में और मेहनत करानी है आपसे। अगर मैं सर्कल शुरू कर दूंगा तो स्ट्रेट लाइन मिस हो जाएगा आपका, फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा। और वेक्टर 3D में फास्ट करा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। और इक्वल टू क्या दिया हुआ है बोलो? ये C, ठीक है। और तो अभी देखो इब्राहिम, तुम्हारा जो पॉइंट था ना, मुझे तुम लोग का पॉइंट चमका था, जो लोग बोले थे, तुम लोग कहते थे तुम लोग को वेक्टर 3D अच्छे से आती है, ठीक है, इसलिए तुम लोग चारों जो नहीं आता है वो कर ले इब्राहिम, ठीक है। तो वेक्टर 3D का टाइम तुम ना कैलकुलस में दे देना ना इब्राहिम, उस वाली बुक से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू C आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं चमक गया था कल तुम लोग का पॉइंट, क्या तुम लोग कहना चाह रहे थे यहाँ पे क्या। लेकिन बाकी लोग को ना वेक्टर 3D भी नहीं आती है, और इसमें ना फंस जाओगे फिर। इसमें ये तुमको ना अच्छे से करना, अगर ये अच्छे से कर लेंगे ना तो कोनिक्स में कोई, तुमको ही मालूम है ना कोनिक्स में कहाँ फंसते हैं अपन? कोनिक्स में फंसते हैं क्या अपन? कोनिक्स में फंसते हैं क्या? किस में फंसते हैं? स्ट्रेट लाइन में फंसते हैं ना। तो उसको अच्छे से मजबूत करने दो ना मुझे प्लीज, ठीक है। ये आ गया, सीपी आ गया, ये बात चमकती है। हाँ सर। अब ध्यान देना, मेरे अप्रोच को फॉलो करो बस, ठीक है। समेशन कॉस θ1 बाई पी प्लस m समेशन। अब बताओ इस चीज, ये आपको जो आया है रिलेशन, इस रिलेशन को
इस लाइन से जरा मैच करो, सॉरी इस ये सी क्या था, हाँ सी कांस्टेंट था ना, ठीक है सी नीचे आ गया। इस इक्वेशन को इस रिलेशन से मैच करो। कुछ दिख रहा है कि कुछ फील आ रही है जो सुबह सिखाया था? हाँ सर, x इज इक्वल टू समेशन cos थीटा 1 अपॉन c नहीं और y नहीं, is फील क्या आ रही, इससे फील क्या आ रही है कि जो लाइन है इज सेटिस्फाइड point. बाई satisfied बाई समेशन cos थीटा i बाई c हाँ और समेशन sin थीटा i बाई c। हाँ line is satisfied by these 2 points which are fixed. Why Fixed they are points. fixed? Why they are fixed? Constant है सब. कांस्टेंट है ना, क्यों cos थीटा कैसे कांस्टेंट हो गया बताओ? सारे क्योंकि थीटा क्योंकि M1 M2 हाँ। constant. कांस्टेंट है। ये बात चमकती है क्या? हाँ तो आपको डिस्टेंस देखते क्या पकड़ना है? पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। डिस्टेंस देखते क्या पकड़ना है? पैरामेट्रिक फॉर्म। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, हाँ सर। अरे ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिना पैरामेट्रिक के भी हो जाता है, ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा, लंबा जाता है। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता ही हूं कि आप दो ही चीज सीखो, पैरामेट्रिक और फैमिली। पैरामेट्रिक सीखोगे सर्कल ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। सर 1 मिनट। हाँ कॉपी करो। अच्छे समझ में आया ना कि डिस्टेंस देखते ही क्या करने का है? पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक फॉर्म। सर आपने वो लास्ट में बोला ना वो पॉइंट्स फिक्स्ड है, हाँ। कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कैसे हाँ होगा? हाँ, अरे देखो ना, मैंने नहीं बोला, किसी बच्चे ने तो बोला, मुझे क्या मालूम, उसने ये सब बोला सर m1 कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है, tan थीटा 1 कांस्टेंट है। अगर tan थीटा 1 कांस्टेंट है तो sin थीटा 1 और cos थीटा 1 कांस्टेंट। अरे लाइन का स्लोप फिक्स हो गया ना, हाँ, इसका सर। मतलब थीटा 1 कांस्टेंट हो गया ना। मैंने थोड़ा बोला, किसी बच्चे ने बोला। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। रब करें इसको, अच्छे से कॉपी कर लो और दिमाग को इसी डायरेक्शन में सोचवाओ। सीखो कैसे फैमिली अप्लाई करूं, क्या फैमिली से कर सकता हूं क्या, तो फायदा होगा। फैमिली या पैरामेट्रिक? सर आपने ना इसके पहले बोला था कि जब भी मतलब किसी लाइन को किसी पॉइंट से पास करना, मतलब वो फिक्स करना ना होगा कि वो फिक्स पॉइंट से पास करे तो ऑलवेज थिंक विद टू मेथड्स। ठीक है, ऑलवेज थिंक विद टू मेथड्स, फाइन। या तो उस लाइन को L1 प्लस लैम्डा L2 में चेंज करने का ट्राई करो, है ना। हाँ हाँ या तो वो तो अपने को रिलेशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। अब तुम इसमें से चाहते हो तो रिलेशन से निकाल लो। दो फॉर्म सिखाया है ना चेक करने को। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, आगे बोले। और कोई ऐसे हिम्मत मत हार के बैठा है कि हम मेंस का ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। एडवांस का ही सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपको ना ऊपर एम करते हो ना, कहीं नीचे फंस जाते हो। और इतना क्लियर है क्या ओमकार जूनागढ़, क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अरे रब करें क्या? हाँ सर। और क्वेश्चंस बन जाए अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सोचो कि क्या कोई और अच्छा मेथड भी हो सकता है क्या। तो कोई क्वेश्चन बहुत लंबे तरीके से सॉल्व किए हो, एक बार पूछ लिया करो हम लोगों से। ठीक है, वेरिएबल लाइन थ्रू O is drawn to cut two fixed lines L1 and L2 in R and S. A point P is chosen on variable line such that 7 by OP
is equals to 3 by OR plus 4 by OS. So that locus of P is a line passing through point of intersection of L1 and L2. Third, a line through A t plus 1 2t meets the lines 7x plus y minus 16 equal to 0, 5x minus y minus 8 equal to 0, x minus 5y plus 8 equal to 0 at B, C, D. Prove that AC, AB, AD in HP. ठीक है. Fourth, a line through minus 5 comma minus 4 meets x plus 2y x plus 3y plus 2 equal to 0, 2x plus y plus 4 equal to 0, and x minus y minus 5 equal to 0 at B, C, D if 15 by दिख रहा नहीं ये पोर्शन 15 by AB हाँ स्क्वायर सर. प्लस ये बहुत फेमस क्वेश्चन है तो कहीं मिल जाएगा. ये लोनी का है, वैसे लोनी का नहीं है, मतलब ये एक्चुअली बंसल सर के ही सीट का है. 6 by AD स्क्वायर फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. ये 3 सॉल्व करो. सर सेकंड वाले में वो ओरिजिन है ना? हाँ हाँ हाँ.
रेफरेंस लाना बेटा। Sir, side please.
हाँ भाई हो गया, कॉपी कर लियो? हाँ सर। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, मुझे अंतर नहीं पड़ता आपका हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हो गया, बहुत अच्छी बात है। इनका नहीं हुआ है कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, पहला ये दूसरा क्वेश्चन मोस्टली हो जाना चाहिए था। वेरिएबल लाइन है, ओरिजिन से जो दो फिक्स लाइन को आर और एस में कट कर रही है। अ पॉइंट पी इज चोजन ऑन वेरिएबल लाइन सच दैट दिस कहानी इज हैपनिंग। लोकस ऑफ पी निकालना है। लोकस ऑफ क्वेश्चन की फील आई क्या? कि दो फिक्स लाइन, दो लाइन है ना, कैसी लाइन दो बताओ? सर a1x प्लस b1y करके। हाँ, एक लाइन पकड़ लेते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू 1 पकड़ लो, मैं 1 ही पकड़ता हूँ। ठीक है, और सही भी है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में बताओ? कि भाई एक लाइन है ना, जिसने कट कहाँ किया है इसको? r पे और s पे, r पे और s पे। ठीक है, क्या कह रहा है? इस पे कोई पॉइंट है h, के, उसका लोकस निकालो बे, यही कह रहा है ना क्वेश्चन? हाँ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर ये वेरिएबल लाइन है तो थीटा वेरिएबल होगा, है ना? तो h क्या होगा बताओ? अगर इस पॉइंट का p का लोकस निकालना है तो h क्या होगा बोलो? r cos थीटा, और k कितना होगा बोलो? r sin थीटा। यही होगा h और k, यस और नो? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। अब इसमें अपन को कुछ रिलेशन दिया है क्या R1 R2 में, है ना? तो अपन कहां जाएंगे? पैरामेट्रिक में। ठीक है, तो अब मेरे को इस R को क्या पकड़ लूं मैं? R1 cos थीटा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, तो सिमेट्रिकली चीज खराब मत हो, तो A2 ले ठीक, अंतर नहीं पड़ता। ठीक है ना, फाइन। इसको R1 cos थीटा और R1 sin थीटा, और इस वाले पॉइंट को क्या ले लेंगे? R2 cos थीटा और R2 sin थीटा। बोलिए हाँ या ना? हाँ हाँ है ना? सर। अभी ये कहाँ लाई कर रहा है? ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? कहीं लाई कर रहा है? इस दोनों लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो क्या होगा बोलो? A1 R1 cos थीटा प्लस B1 R1 sin थीटा। B1 R1 sin थीटा इज इक्वल टू C2, यस और नो? मेरे पास R1 की वैल्यू कितनी आ गई? इसको 1 लिया है ना, तो 1 पकड़ लो ना, 1 पकड़ लिया ना, 1 है। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 1/A1 cos थीटा प्लस बोलो भाई B1 sin थीटा, sin थीटा। है ना? और बताओ, ऐसे ही R2 कितना आएगा? 1/A2 cos थीटा प्लस B2 sin। 1/A2 cos थीटा प्लस B2 sin थीटा। अभी क्या करें? इसमें ले आओ, इसमें पुट करो, क्या बन रहा है बोलो? 7/R इज इक्वल टू 3/OR R1। क्या है R1? 1/R1 कितना होगा बोलो? A1 cos ये theta ऊपर चला plus जाएगा ना, B1 sin theta A1 cos थीटा प्लस B1 sin थीटा प्लस 4 इंटू A2 cos थीटा प्लस B2 sin थीटा। बोलो क्लियर है? हाँ सर। अब क्या बन गया बोलो? 7 इज इक्वल टू 3 A1। अच्छा, अभी आपको लोकस किसका निकालना है? पी का, H और K का, है ना? तो सिस्टम में क्या आएगा फाइनली? H और K आएगा ना, और क्या हट जाएगा? थीटा हट जाएंगे और R हट जाएगा। ठीक है, तो कुछ मत करो, A1 है, cos थीटा को क्या रिप्लेस कर देंगे? H/R। B1 को, अरे साइन थीटा को K/R। हाँ 4A2 H/R प्लस बोलो 4 K/R। B2 K/R। R कट गया, तो क्या आ गया बताओ फाइनली? 7 इज इक्वल टू 3A1H 3A1X प्लस B1Y, इसको 0 कर लेते हैं, है ना? और -1 प्लस 4A2X प्लस B2Y -1। ये चमका क्या? अरे इस 7 को उधर ले गए
और 3 में यहाँ ले ली और 4 में यहाँ ले ली, इतना हाँ, क्लियर है क्या? हाँ। तो क्या लिखा है बताओ, इस 3 से डिवाइड कर दिए तो क्या लिखा है बोलो, a1x प्लस b1, कम ऑन गाइस, माइनस, अब तो बोलो, प्लस 4/3 इंटू, ये क्या आया, क्या है, ये है क्या, ये क्या है, दिस इज द लोकस, हाँ लोकस। लोकस ऑफ p which is what, L1 plus lambda L2 equal to 0। हेंस क्या प्रूव कर दिया हमने, ये जो लोकस आया वो कहां से पास कर रहा है और किसका लोकस है, ये लोकस किसका है, पी का पी का कहां लोकस से पास कर रहा है, पॉइंट ऑफ Intersection इंटरसेक्शन। वो लाइन का Point पॉइंट of ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पे। प्रूव किया, कैसे प्रूव हुआ, उसको L1 प्लस लैम्डा L2 में चेंज कर दिया, इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए इसको। अभी 2 बच्चे हैं, वो बनना चाहिए, ठीक है, वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, भले आपका 10 मिनट लग जाए, वो बनना चाहिए, वो बन जाना चाहिए। पैरामेट्रिक बहुत फास्ट होता है, भाई गाने कौन सुन रहा है बे? सॉरी सर, वो पीछे से आवाज नीचे गाने बज रहे हैं आज। क्या बात है, क्या हो गया आज? पता नहीं कोई फंक्शन माइक ऑन हो गया गलती से। नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया इस खुशी में, क्या पता। अरे अभी देखो 2 बच्चे बनने चाहिए, ठीक है, टाइम लेके बनाओ।
क्या भाई थर्ड हो गया? रुद्र, मुतासिम, हाँ सर हो गए, दोनों हो गए। दोनों हो गए हैं, बढ़िया। रुद्र, कर रहा हूँ सर, कौन सा कर रहा है? लास्ट वाला। ठीक है, थर्ड हो गया है। नहीं सर, वो एचपी वाला, मतलब ये लास्ट वाला पहले कर रहा हूँ। ओमकार हो गया? हाँ सर। एक क्वेश्चन भेजा है, सॉल्व करो। अरे जिसका इब्राहिम हो गया थर्ड? नहीं सर। नहीं हो रहा? एक मिनट सर, 1 मिनट हो गया था। इब्राहिम नहीं हो रहा क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, कहाँ फंस गए बोलो। सर 3 वो लाइन्स हैं, हाँ, वो तीनों फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं। तीनों फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब 7x plus y equal to 16, 5x minus y equal to 8, x minus 5y plus 8 equal to 0। ये 3 फिक्स लाइन है। रजत हुआ कि नहीं हाँ हुआ? यहां से वेरिएबल लाइन गई। रजत, ये b, ये c, ये d। रजत, ये a है। प्रूफ हाँ करना सर। है AC, AB, AD HP में है। ठीक है, इतना ही करना है ना इब्राहिम? हाँ सर। तो AC, AB, HD, AB, AD, पता नहीं क्या है। ठीक है, अब कुछ कर, इसमें क्या दिक्कत आ रही बता। यहाँ से एक लाइन ले लेना, यहाँ से एक थीटा इंक्लाइन पे लाइन ले ले, तो कोई भी पॉइंट लिख, क्या होगा, इसको R1 मान ले, नहीं AC को जो भी है ना, इसको R1 मान ले, इसको R2 मान ले, और इसको R3 मान ले। माना तूने? तो हाँ बी पॉइंट क्या होगा बोल? तूने ऐसे ही किया, नहीं किया ऐसे? k+1 प्लस R1 cos थीटा, हाँ। और 2k प्लस 2k plus R1, तूने यही किया है। c क्या होगा? k+1 प्लस R2 cos थीटा, और 2k प्लस R2 sin थीटा, और d क्या होगा? k+1 प्लस R3 cos थीटा, और 2k प्लस बोल R3 sin थीटा। क्लियर है? इसको डाल दे इसमें,
इसमें इसमें और क्या प्रूव करना है? AC R2 AB R1 R3 HP में, यही प्रूव करना है। ऐसा अजीब सा क्यों आ रहा है? ठीक है, होगा ऐसा ही। तो क्या प्रूव करना है? 2/R1 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। ये नहीं प्रूव हो रहा? हाँ सर, हो गया प्रूफ। देखता हूँ सर डाल के। सर मैंने देखा डाल- तीनों से ना 2,2 नहीं, से पास करे, तो फिर मैं उसमें से सोचने लगा कि वो ऐसे कुछ नहीं, तीनों 2,2 से पास कर रहे हैं, तीनों लाइंस। हाँ, अच्छा, हाँ, अरे तो मैं उससे ठीक है, कुछ कर रहे होंगे ना अंतर। अपने को अंतर नहीं पड़ता ना। यहाँ से R1 निकाल, मेरे को R1 निकाल के दे, मेरे को R2 निकाल के दे, मेरे को R3 निकाल के दे। देख, ढंग से करने में पहली बार दिक्कत आती है पैरामेट्रिक को। ये तीनों R1 R2 R3 निकाल के दे मेरे को इब्राहिम। सर हाँ बोलिए। सर आप HP का थोड़ा आइडिया दे देंगे? यही होता है एचपी। एचपी का मतलब होता है उसका उल्टा वाला एपी में। तो 1/2 1/3 और 1/4 ये एचपी में है, क्योंकि इसका उल्टा जो है वो एपी में है। तो 2/R1 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, यही प्रूफ करना है तुमको। बस इतना ही, छोड़ो एचपी, तुम तो ये प्रूफ करो। R1 की वैल्यू बताओ मुझे, निकाल के निकालो। R1 बताओ। सर R1 आता है 9 into 1 minus k by 7 cos theta plus sin theta। 9 into 1 परम पांडे, हाँ सर, निकाल रहा हूँ। विभूति, हाँ सर, निकाल रहा हूँ। R2 निकाल, R3 निकाल। शांतनु, R2 कितना आया? सर 3 into 1 minus k by 5 cos theta minus sin theta है। 3 into 1 minus k by 5 cos theta minus sin theta 5 cos theta minus sin theta। sin theta। इब्राहिम, R3 कितना आया? सर R3 निकाल रहे हो। प्रखर बंसल, R3 कितना आया? सर 1 मिनट, अभी निकाल रहा हूँ। रुद्र, R3 कितना आया? निकाल रहा हूँ सर। 9 into 1 minus t 5 sin theta minus cos theta। कौन बोल रहा है? अभिषेक। 9 into 1 minus k by 5 sin theta minus cos theta। सर शायद प्लस आ रहा है, 5 sin theta plus cos theta आ रहा है शायद। तो नहीं सर, बराबर है। सचिन, बराबर है। चलो अब इसको डालो, इन तीनों को डालो इसमें, डालो इसमें।
हाँ सर, LHS इक्वल्स RHS आता है। फिर बोला ना डिस्टेंस देखते ही एक ही चीज करने का है। अभी फोर्थ करो इब्राहिम। मुतासिम हो गया वो वाला क्वेश्चन? मुतासिम और ओमकार, कैसे करना है एलिमिनेट। मुतासिम और ओमकार जुनागढ़। सर वो ऑडियो, हाँ तो और क्या? हाँ हो गया, ऑडियो हो गया। उत्तर क्या आया? एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स वाई का पावर 2/3 हैं? वैसा ही आ रहा है मुझे तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरा सर होल क्यूब आ रहा है, पता हाँ नहीं। होल क्यूब इक्वल टू, इज इक्वल टू के स्क्वायर जो भी कांस्टेंट है हाँ इनटू इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ वही वही। हाँ हाँ ठीक है। अरे हो गया क्या? फोर्थ वाला हो गया? हाँ सर। मैं थर्ड रब कर रहा हूँ, फोर्थ वाला होना चाहिए। इब्राहिम फोर्थ वाला कर लो। रुद्र फोर्थ हुआ नहीं हुआ अभी तक? हाँ सर, कर ही रहा हूँ। कर लो। हो गया सर, स्लोप आ गया। कितना है? 2/3 3/2? tan थीटा आया -12। tan थीटा -12 आया? हाँ सर स्लोप ना -2/3 आएगा। tan थीटा -2/3 ऐसा आना चाहिए कुछ तो मेरे ख्याल से।
हाँ सर -2/3 परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है मोस्टली, उसको कर लो। ठीक है, हुआ फिफ्थ वाला, हुआ मुस्तासिब? नहीं हुआ फिफ्थ वाला? हाँ सर हुआ। हो गया ना? क्या था फिफ्थ वाला क्वेश्चन? बोलो, मैं कर देता हूँ बाकी लोगों के लिए। क्या था क्वेश्चन? A variable line makes intercept on coordinate axis. The sum of whose squares equals k square. ठीक है, तो वेरिएबल लाइन a, 0, 0, b और सम ऑफ इंटरसेप्ट इज कांस्टेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज k स्क्वायर, ये मान लेते हैं, है ना? क्या दिया है? इसका Locus लोकस of foot of निकालना है। perpendicular from origin. ठीक है, अब देखो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मुतासिब और बाकी लोग भी, सब लोग सुन लो अभी, इब्राहिम रहन सब सुन लो। ठीक है, इस पॉइंट का लोकस निकालना, किसी भी पॉइंट से लोकस निकालना काफी इंपॉर्टेंट काम रहता है। ठीक है, देयर आर टू वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक वे होता है इस लाइन को लिखो, इस लाइन को लिखो, सॉल्व करके पॉइंट निकालो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, पैरामेट्रिक से भी सोच सकते हो, ट्राई करना चाहिए। मैं एक थोड़ा डिफरेंट तरीका दिखाना चाह रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं जानबूझ के क्वेश्चन। h, k को यूज करके ही मैं ये लाइन लिख सकता हूं। कैसे? इस लाइन का स्लोप कितना है बताओ? k/h। इस लाइन का स्लोप कितना है? k/h। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप कितना रहेगा? -h/k। हाँ सर। -h/k की लाइन कैसी होती है? hx + ky। -h/k की लाइन कैसी होती है बोलो? hx + ky। और ये किससे पास कर रही है? ओरिजिन। नहीं रे, ओरिजिन से तो 0, b और k/h है a, ना। 0। हाँ नहीं रे, नहीं रे, मैं कह रहा हूं -h/k इस लाइन का स्लोप हो गया, तो hx + ky इस लाइन का इक्वेशन हो गया, और उसी को h, k से ही पास करा दो, तो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया बोलो? h² + k²। ये बात चमकती है क्या? ये आपको सर्कल में बहुत काम आएगा। चमका क्या? मैंने क्या किया? सर सर वो इक्वेशन वाला बताइए, माइनस था ना वो? हाँ, इसका स्लोप k/h था, इसका स्लोप हाँ। कितना है इस लाइन का? -h/k। -h/k की लाइन का स्लोप, -h/k स्लोप की लाइन कैसी होती है? hx + ky होती है। -h/k अच्छा स्लोप की लाइन कैसी होती है? hx + ky होती है। अरे hx + ky का स्लोप कितना है? -h/k है ना, ठीक है तो सर, -h, और उसी मोमेंट पे h, k से पास करा, तो ये हो गया। h, k से हाँ। उसी मोमेंट पे पास करा दो। इब्राहिम क्लियर है ये? हाँ सर। अब यही लाइन को, एक ही लाइन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तरीके से लिखना हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो इसी लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? x/a + y/b = 1। यहां तक क्लियर है? इसी लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? x/a + y/b = 1। पैरामीटर वो डबल क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म से। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी ये दोनों इक्वेशन सेम कर्व की है ना रत्मेश? दोनों इक्वेशन सेम कर्व की है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। हाँ सर। दोनों इक्वेशन सेम कर्व की है ना, तो कंपेयर कर दो। क्या आ रहा है बताओ? h/a kb = h² + k²। हाँ। ठीक है, तो मेरे पास a कितना आ गया? h² + k²/h, और b कितना आ गया? h² + k²/k। यहां तक क्लियर है मुतासिम? और डाल दो इसको इसमें, तो क्या आ जाएगा बताओ? h² + k² का होल स्क्वायर इंटू 1/h² + 1/k² = अरे यार इसको c ले लो यार, = c²। अरे इतना क्लियर है क्या? मैं आपको बस इसलिए दिखाया कि इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ही यूज करते हुए ये पूरी लाइन मैंने निकाल दी। ये बात चमकती है क्या? ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर यूज करते हुए ही मैंने उस लाइन का इक्वेशन भी निकाल दिया। मुतासिम, ये चीज क्लियर है?
आपने कैसे किया था? सर मैंने वो नॉर्मल जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पैरामीट्रिक से फॉर्मूला लिखते हैं उससे। वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी सही है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सर एक बार वो ठीक है। बताइए ना एच ए कैसे आया वो, आपने H? कोएफिशिएंट नहीं किया ना? हाँ, कोएफिशिएंट कंपेयर किया क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम लाइन की है, तो h बाई 1/a, h बाई 1/a, तो a ऊपर चला जाएगा ना। हाँ 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 अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर कॉपी कर लो और कॉपी कर लो। और जो क्वेश्चन दिए हैं, एक और क्वेश्चन बचा रह गया ना, 15 वाला, 15/ab² वाला, वो कर लो सब लोग। नहीं बनता है तो ग्रुप पे पूछ लो, ठीक है? तो somebody will answer for that। इतना हाँ क्लियर है क्या सर। सभी को? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। एसएल लोनी सबके पास है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ऑनलाइन तो होती है ना वो? नहीं है क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन सर मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा लेकिन। हाँ सर अमेज़न पे मिलती है। अबे वो नहीं कह रहा हूँ भाई, पीडीएफ कह रहा हूँ भाई। पीडीएफ सर pdfdrive.com पे सब मिल जाता है। सर वो मिल जाता है पर उसमें से आगे पीछे होता है। हेलो। हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, मैं इमेज ही डाल देता हूँ खींच के, ठीक है? सर आपके पास पीडीएफ है तो भेज दो ना। सर हम नहीं पूरा है मेरे कोनिक्स पास। मतलब उसका लास्ट तक यूज करेंगे एसएलओनी का, तो मैं फिर हाँ। खरीद ही लूंगा। हाँ, अगर एसएलओनी खरीद सकते हैं सब लोग, एसएलओनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक खरीद लीजिए, उसी को यूज करने वाले हैं पूरा। ठीक है, 100 रुपए की बुक आएगी बस, 100 रुपए की। ठीक है, चलो ओके फिर।